हेलो दोस्तों, तो अब हम चलते हैं साथियों अपने अगली तैयारी के ऊपर। साथियों आप सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते चलिए, ठीक है साथियों। तो अगला क्वेश्चन है, महादेवी जी का जन्म कब हुआ था? तो साथियों महादेवी जी का जन्म हुआ था 1900 ईस्वी में, ठीक है साथियों, 1900 ईस्वी में। अगला है, महादेवी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महादेवी जी का जन्म साथियों इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है। अब ये पूछे क्वेश्चन अगर इस तरह से पूछे कब हुआ था, तो ये तो हुआ था 1900 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद में, ठीक है। महादेवी वर्मा को क्या कहा जाता है? तो साथियों आप सभी लोग जानते हो, महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से सभी लोग जानते हैं, ठीक है। अगला है साथियों, बिन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, ठीक है। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ। तो कविता की रचना की है, ये की है महादेवी वर्मा जी ने, ठीक है। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, ठीक है। इस तरह से है, ये महादेवी वर्मा जी ने की है। अगला है साथियों, हिरोशिमा किसकी कविता है? तो हिरोशिमा साथियों कविता है अज्ञे की, ठीक है, ये अज्ञे की कविता है। अगला है साथियों, अज्ञे का चंद्रशेखर आज़ाद से परिचय कहाँ हुआ था? तो साथियों ये हुआ था लाहौर में, ठीक है। अज्ञे का परिचय चंद्रशेखर आज़ाद से साथियों लाहौर में हुआ था। अगला देखते हैं, अज्ञे सेना में कब भर्ती हुए थे? ये साथियों हुए थे 1943 में सेना में भर्ती हुए थे। अगला है, अज्ञे ऑल इंडिया रेडियो से कब जुड़े? तो ये जुड़े साथियों 1950 में। अगला है, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय अमेरिका में अज्ञे की नियुक्ति प्रोफेसर के रूप में किस विभाग में हुई? तो साथियों ये विभाग था भारतीय संस्कृति और सशस्त्र विभाग, ठीक है। साथियों जो ये अज्ञे थे ये बहुत ही विद्वान थे, ठीक है। ये सेना में भी भर्ती हुए, ऑल इंडिया रेडियो में भी इन्होंने काम किया, कविताएं कहानी भी लिखी हैं, फिर ये अमेरिका विश्वविद्यालय में पढ़ाने भी गए, ठीक है। तो ये बहुत महान हस्ती थे, ठीक है। अगला है साथियों, अज्ञे के द्वारा लिखी हुई डायरी हैं। तो इनके द्वारा लिखी हुई कुछ डायरी हैं साथियों, उनके नाम हैं भवंती, ठीक है, अंतरा और शाश्वती, ठीक है, शाश्वती, ये डायरी हैं। अगला है साथियों, चांद का मुँह टेढ़ा है। अगला क्वेश्चन का है, चांद का मुँह टेढ़ा है संकलन में कुल कितनी कविताएं हैं? तो साथियों इसमें कविताएं हैं टोटल 28 कविताएं हैं। अगला है साथियों 132 नंबर, नागा अर्जुन का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो साथियों नागा अर्जुन का जन्म हुआ था वह बिहार में हुआ था, ठीक है। अगला है 133 नंबर, चना है बना मसालेदार खाइए भी तो यह सरकार। चना बना है मसालेदार खाइए भी तो यह सरकार। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये पंक्तियाँ हैं साथियों नागा अर्जुन की, जो इनका जन्म बिहार में हुआ है, ठीक है। अगला है साथियों, गुनाहों का देवता के रचनाकार का नाम लिखिए। तो गुनाहों का देवता साथियों किसने लिखी? ये हम सभी जानते हैं, धर्मवीर भारती जी ने लिखी है ये गुनाहों का देवता, ठीक है। तो धर्मवीर भारती किस पत्रिका के संपादक थे? तो ये थे साथियों धर्मयुग, ठीक है। तो हम इसको भूलेंगे नहीं, जैसे कि धर्मवीर भारती धर्मयुग, ठीक है। इससे इनका कुछ हल्का फुल्का मैच हो रहा है, ठीक है। अगला है साथियों 136 नंबर, ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है? तो साथियों ये है यात्रा विधा, ठीक है, यात्रा व्रत है ये, यात्रा व्रत की विधा है ये, ठीक है। अगला है, मोचीराम मनुष्य को किससे पहचानता था? तो मोचीराम साथियों मनुष्य को जूतों से पहचानता था, ठीक है। वो मोचीराम जो कहानी है उसमें कहता है कि हमारे सामने ना कोई बड़ा है ना छोटा है, मेरे सामने तो हर व्यक्ति सिर्फ एक जोड़ी जूता है, ठीक है। तो वो मोचीराम मनुष्य को किससे पहचानता? तो वह जूतों से पहचानता था। अगला है साथियों, तुलसीदास की माता व पिता का नाम क्या था? साथियों तुलसीदास की माता व पिता का नाम क्या था? तो माता का नाम था हुलसी और पिता का नाम था आत्माराम दुबे। तो ये माता का नाम देख लेना, थोड़ा हुबली बाई पढ़ा है, वैसे यहाँ हुलसी लिखा था, ठीक है। तो एक बार आप इसको देख लेना, वैसे आत्माराम दुबे पिताजी का तो एकदम ठीक है। अगला है साथियों, निर्गुण कौन देश को बासी। पंक्ति में
रचयिता कवि कौन है, इस पंक्ति के रचयिता कवि कौन है, तो साथियों इस पंक्ति के रचयिता कवि हैं सूरदास। ठीक है, जो पंक्तियाँ हैं, निर्गुण कौन देश को बासी, तो इनके सूरदास जी हैं। अगला है साथियों, सीता जी पुष्प वाटिका में किस अवसर पर आई थीं, तो सीता जी पुष्प वाटिका में आई थीं राम लक्ष्मण के पुष्प चयन हेतु जाने पर। जैसा कि हम सभी देखी है रामायण, हम सभी लोगों ने देखी है, जब राम और लक्ष्मण पुष्प वाटिका में घूम रहे थे उसी समय सीता जी भी वहाँ फूल तोड़ने आई थी। ठीक है, तो ये संयोग से उन दोनों का मिलन हो गया था, ये राम और सीता की प्रेम कहानी वहीं से शुरू हो गई थी। ठीक है साथियों, अगला है जसोदा हरि पालने झुलावें, जसोदा हरि पालने झुलावें, जसोदा हरि पालने झुलावें। पंक्ति में कौन सा रस है, तो इसमें साथियों सभी जानते वात्सल्य रस है। ठीक है, जो अपने बालक यानी कि कृष्ण कन्हैया कुछ बचपन के अवसर पर झुला रही हैं, तो इसमें वात्सल्य रस है। अगला है साथियों, लोक मंगल का कवि किसे माना जाता है, तो लोक मंगल का कवि साथियों तुलसीदास जी को माना जाता है। अगला देखते हैं हम, देखन बाग कुंवर दोए आए हो, देखन बाग कुंवर दो आए। में दो कुंवर कौन हैं, तो जैसा कि हमने बताया था अभी, राम और लक्ष्मण वही कुंवर हैं जो बाग घूमने गए थे, जिन्हें सीता जी मिली थी पुष्प वाटिका में। ठीक है साथियों, अगला है सीता के नयन किस कारण थक गए, तो साथियों सीता के नयन जो थके थे वह रघुपति की छवि देखकर, जो श्री राम इतने सुंदर और मनमोहक थे उनकी छवि देखकर सीता जी के नयन थक गए। साथियों ये बात सही है, हम और आप अपने मतलब कोई आप जैसे आप हो वैसी ही अगर कोई सुंदर स्त्री दिख जाए तो हम अपने आप ही आकर्षक होते हैं। ठीक है, ये एक साइकोलॉजी है मेल और फीमेल दोनों के लिए। लड़कियां भी लड़कों की तरफ आकर्षित होती हैं और लड़के भी लड़कियों की तरफ आकर्षित होते हैं। हालांकि लड़का तो बहुत थेथर होते हैं, वो तो सबकी ही तरफ आकर्षित होते हैं, उन्हें बस दिख जाए लाल लाल पीला दुपट्टा, बस वो तो उधर ही चले जाएंगे। ठीक है, बाकी आप इसको देखो। अगला है साथियों, संसार में पतित पावन नाम किसका है, तो साथियों संसार में पतित पावन नाम है प्रभु श्री राम का। ठीक है, अगला है साथियों, अवधू गगन मंडल घर की जो, यह पंक्ति किस कवि की हैं, तो यह पंक्ति हैं साथियों कबीर दास की। ठीक है, कबीर जी की हैं पंक्ति हैं, अवधू गगन मंडल घर की जो। ठीक है, इस तरह से हैं। अगला है साथियों 147 नंबर, केशव दास के पिता का नाम क्या था, तो साथियों केशव दास के पिताजी का नाम था काशीनाथ। ठीक है, डायलॉग भी एक है शायद घातक मूवी का है, काशीनाथ तुम मुझे नहीं जानते हो मैं कौन हूँ, है वो काशीनाथ करके डायलॉग मारता है। तो ये केशव दास जी के पिताजी का नाम है काशीनाथ। ठीक है, अगला है साथियों, कामायनी का पात्र इड़ा किसका प्रतीक है, तो साथियों कामायनी जो है, महाकाव्य कामायनी है, उसका जो इड़ा है वह बुद्धि का पात्र है। ठीक है, वो किसका पात्र है साथियों, वह बुद्धि का पात्र है। अगला है साथियों, हरिजन गाथा के रचयिता हैं, तो साथियों हरिजन गाथा जो कविता है उसके रचयिता हैं नागा अर्जुन। ठीक है साथियों, जो हरिजन गाथा कविता है उसके रचयिता नागा अर्जुन जी हैं। ठीक है, अगला साथियों 150 नंबर क्वेश्चन है, समृद्ध निजी पुस्तकालय किसके पास होना चाहिए, तो साथियों इसका राइट आंसर है शोध निर्देशक के पास और शोधार्थी के पास। शोध निर्देशक के पास और शोधार्थी के पास समृद्ध निजी पुस्तकालय होना चाहिए। साथियों हमारे 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, इनको आप खूब अच्छी तरह से पढ़ लें और खूब अच्छे से समझ लें। आप इन्हीं 50 क्वेश्चनों में आपके लगभग ठीक ठाक नंबर आएंगे। ठीक है साथियों, आप सभी लोग पूर्ण ईमानदारी से तैयारी करते रहें और हमारे इस YouTube चैनल नया भारत नई खोज को आप सभी लोग सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। यह चैनल हमारा और आपका अपना चैनल है। साथियों एक कविता हम आपको सुनाते हैं, बहुत अच्छी कविता है, आप सुनिए। ये हमने स्वयं लिखी है और ये कविता साथियों पूरे विश्व को समेट के लिखी है
आप लोग इसको सुनिए। कविता के बोल इस तरह से हैं और इसका मतलब भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है साथियों। तो आप सुनिए कविता को। विश्वभूधरा हमारी हम इसे संजोएं, हर जगह प्रेम वाले बीज इसमें बोएं। विश्वभूधरा हमारी हम इसे संजोएं, हर जगह प्रेम वाले बीज इसमें बोएं। एक जल है, एक थल है, एक है गगन, एक सूर्य, एक चंद्र, एक सी पवन। एक जल है, एक थल है, एक है गगन, एक सूर्य, एक चंद्र, एक सी पवन। एक आयुर्वेद है, एक है शरीर, एक से है अंक अपने, एक सी लकीर। सौर ऊर्जा से अपनी शक्ति का निर्माण कर लो, अपनी अपनी शक्ति से तुम स्वयं का विकास कर लो। साथियों ये कविता बहुत सुंदर है। देखो साथियों इसका मतलब बताते हैं हम। विश्व भूधरा हमारी हम इसे संजोएं, तो संपूर्ण विश्व है जहाँ पे भी हम रहते हैं और हर कोई व्यक्ति रहता है, तो ये विश्वधरा हमारी है, जहाँ पे हम रहते हैं ये हमारी है। तो हम इसको बहुत अच्छे से संजो के रखें, इस पे पेड़ पौधे लगाएं, इसको हरा भरा रखें, इसका दोहन ना करें, ठीक है। हर जगह प्रेम वाले बीज इसमें बोएं। तो हम जहाँ भी इंसान रहते हैं हम व्यक्तियों में प्रेम और भाव बना के रखें, लड़ाई झगड़ा ना करें, ठीक है। अगली है एक जल है, एक थल है, एक है गगन। तो साथियों हम संपूर्ण विश्व में कहीं भी चले जाएं, जल भी मिलेगा, थल भी मिलेगा और गगन यानी कि आसमान भी मिलेगा, एक सा ही मिलेगा, ठीक है। पानी का कोई रंग नहीं होता है, ठीक है। ज़मीन तो हर जगह एक जैसी ज़मीन हो सकती है, ठीक है, हो सकती नहीं होती ही है। कहीं पत्थर हैं तो कहीं पहाड़ है, कहीं पर्वत है, मगर ज़मीन तो है ही। और एक है गगन, तो साथियों आसमान भी एक जैसा ही हर जगह है। एक सूर्य, एक चंद्र, एक सी पवन। तो साथियों आप कहीं भी चले जाइए आपको एक ही सूर्य नज़र आएगा, एक चंद्रमा नज़र आएगा और एक सी हवा यानी कि पवन, एक सी पवन है। पवन में भी यानी कि हवा में भी कोई अंतर नहीं है, आपको हवा हवा की तरह ही मिलेगी। एक आयुर्वेद है, एक है शरीर। तो साथियों आयुर्वेद कहते हैं मेडिसिन, दवाई को, ठीक है। तो ये दवाइयाँ जो भी हैं वह एक ही हैं, मतलब बीमारी भी एक है और दवाई भी एक है। एक है शरीर, तो हमारे जो शरीर है वह हर जगह भी एक जैसे ही तो है। अमेरिका में भी जैसा शरीर है वैसा ही भारत में है, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है मगर शरीर तो शरीर ही है, ठीक है। अब गाड़ी अगर आप अल्ट्रो 800 देख लो और जैगुआर देख लो तो हैं तो वो गाड़ी, चार पहिए उसमें भी हैं, चार पहिए उसमें भी हैं, थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है मगर उसको एक से ही कहेंगे, ठीक है। एक से हैं अंक अपने, एक सी लकीर। तो साथियों जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये अंक हैं ये एक से ही हैं। संपूर्ण विश्व में आप कहीं भी चले जाओ ये अंक एक से ही मिलेंगे। और एक सी लकीर है, तो जो हम लाइन खींचते हैं हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन खींचते हैं ये एक सी ही लाइन है साथियों, ठीक है। अगला है सौर ऊर्जा से अपनी शक्ति का निर्माण कर लो, ठीक है। तो जो सूरज से सौर ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, जो अपनी छत पे हम लगा लेते हैं, उससे हम बिजली बनाकर हम अपनी शक्ति का अपने ही क्षेत्र में निर्माण कर सकते हैं और उससे अपना विकास कर सकते हैं। जैसे कि लाइट जलाना, पानी चलाना, समर ये कूलर, मोटर, पंखा वंखा, टीवी जो भी है सब कुछ इससे चल सकते हैं सौर ऊर्जा से, ठीक है। तो लास्ट लाइन है अपनी अपनी शक्ति से तुम अपना ही विकास कर लो, ठीक है। तो चाहे वो भारत हो, अमेरिका हो, पाकिस्तान हो और भी कोई देश है, तो जो अपनी शक्ति से अपना विकास करेंगे वह आगे बढ़ेंगे। अगर अपनी शक्ति से वह आतंकवाद या बुरी आदतों में खर्च करेंगे तो साथियों वो शक्ति का नुकसान हो जाएगा, ठीक है। साथियों तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, नया भारत नई खोज।